गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले क्या किया हमने, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? जो आपके पास काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी एंड। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? 1। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और मोदी होल नंबर क्या होते हैं? हाँ जी, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर फैमिली है उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनगिनत तक। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब सारी आ गई उसमें, ऐसे याद रखना, पूर्ण या होल सारी आ गई। जो रही थी क्या रही थी? 0 रही थी। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास क्या? इंटीजर किया आपने। इंटीजर क्या होता है लास्ट सिंह? इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक, जिसमें आपके पास क्या नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, कल की थी हमने शुरुआत कहाँ से? इवन नंबर, सम संख्या है। क्या होती है सम संख्या रोहित? जो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित हो जाती है जिनका यूनिट डिजिट क्या हो? 0 0 0 2 4 6 8। ठीक है, ये आपके पास क्या है। और उसके बाद हमने किया था ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं या जिनका यूनिट डिजिट क्या हो? 1 3 5 7 9। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हमने? प्राइम नंबर। मौलिक प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं। बस प्राइम नंबर वाली संख्या है, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं बस। हाँ, जो एक और अपने से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक, और इसमें सबसे पहले हमने किया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है ना। और मैंने बताया था 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं? 9। और 1 से 50 तक, 15, और 1 से 75 तक, और 1 से 100 तक 25। ये किया था ना हमने। और उसके बाद क्या किया था हमने? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? पीछे दीप। ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, या एक के टेबल में अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी क्या हो, है ना, शामिल हो। ठीक है, वो ना उसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और एक बताएगा और संदीप बताएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है क्या होता है? 4। ध्यान है, इसको याद रखना है। ठीक, इतना डन सबको? क्लियर है इतना? तो आज करेंगे हम क्या, होगी सारी। अब आएंगे हम रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होती है परिमेय संख्या? है भाई, किन को बोलते हैं परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम किस में? P अपॉन Q की फॉर्म लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। बट्टे वाली संख्याएं 1/2, 5/7। अब एक माइनस में भी हो सकती है, जो भी प्लस में होगी, धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, बट्टे वाली संख्या सारी आपके पास क्या है? ये आया, इसमें क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है जी। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, बट कंडीशन क्या होती है? Q 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था ना, अगर कोई ऊपर कोई भी नंबर है, नीचे अगर 0, तो क्या बोलते हैं इसको? अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित है ना। तो ये होती है आपके पास ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या करते हैं? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। और जो P और Q है कैसी संख्या होगी? मतलब ये कैसी संख्या होगी भाई? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्या कैसी होंगी? कुछ भी सारी हो सकती है।
तो सारे में क्या आया? पूर्णांक। इंटीजर ना, इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, मतलब पूर्णांक में सारे नहीं आ गए भाई आपके नेचुरल नंबर होल नंबर, पूर्णांक में आने गए उनमें तो बल्कि एक्स्ट्रा वो माइनस की फॉर्म में भी है ना, ऋणात्मक भी है। तो आपके पास ये ध्यान रखना, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल है। और हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है आपके पास, है ना भाई? आपके पास क्या होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इतना क्लियर? ये आपके पास जो रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ऊपर पी इसको बोलते हैं ऊपर वाली जो आपकी संख्या होती है बटे वाले में, है ना, अंश न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर आपके पास। और q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। और जो p और q वो क्या संख्या होगी? पूर्णांक इंटीजर होंगे आपके पास। ठीक है, इतना डन। जैसे एग्जांपल आपके पास 1/2, 5/7 -3/4। ठीक है डन भाई। Yes. अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्या 0 आपके पास रैशनल नंबर है? है इसके नीचे। ओ एक मिनट रुक जाओ, जिससे पूछूंगा मैं, सचिन, क्या 0 रैशनल नंबर है? ये बहुत बार 9th का क्वेश्चन है, बोले यहाँ से पूछ लेंगे 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सारे नंबर आ गए इसमें। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा बोल रहे हैं कि बटे में पी अपॉन क्यू की फॉर्म होना चाहिए, यहाँ तो ये ऐसे ही है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे तो बट्टे में भी है कुछ, इधर कुछ भी नहीं है। क्या करें? मोदी 0 रैशनल नंबर है? मोदी 0 रैशनल नंबर है? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? ऐसा नहीं मुंडी लानी। हाँ क्यों? अब यहाँ पे तो क्या बोल रही है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। भूल गया है ना? हाँ बोलो। इसको सर हम 0/1 लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी नंबर, जितने भी इंटीजर है, ध्यान रहे, जितने भी इंटीजर है, पूर्णांक है, ऐसे ऐसे चलती जाएगी ना। ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं अब, क्या 0 आपके पास रैशनल नंबर है? अब है तो क्यों है? अब रैशनल नंबर क्या बोलता है? परिमेय संख्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू, बट्टे वाली संख्या होती है ना। पर इधर तो है नहीं बट्टे में कुछ भी, किसी के कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इन संख्याओं के बटे में अगर 1 लगा लूं, कोई फर्क पड़ेगा? 0/1 0, 1/1 2/1 3/1 -1/1, है ना, कोई फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रहे, जितने भी इंटीजर है, चाहे प्लस वाले हैं या माइनस वाले हैं, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? और कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे वही नहीं आएगा, है ना? आया ना बटे में पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, है ना? तो इस चीज का आपने करना है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई डन। तो ये आपके पास क्या? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मिटाओ और गहराई में फिर उतर जाएंगे हम, फ्रैक्शन में जाएंगे। फ्रैक्शन भी यही नहीं होता, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता ना, वहां पे फिर आपके पास कैसे कैसे फ्रैक्शन होगा, है ना? भिन्न ना, मतलब उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे होंगे, उधर जाएंगे फिर। हल्की सी आपको जगह मिल गई इधर। अब बात, परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे हम। परिमेय रैशनल नंबर जो है, सम ऑफ रैशनल नंबर है ना, परिमेय संख्याओं का योग को जोड़ना। ठीक है, जोड़ना सीखेंगे हम। अब देखना जोड़ते कैसे, ध्यान से। मान लो लिखिए मैं 3/2 जमा 5/4 आया आपके पास। ठीक है, 3/2 जमा 5/4। ठीक है, इसको जोड़ना है। अब कुछ पता क्या करते हैं? 3 जमा 5 8 और 2 जमा 4 6, ऐसे नहीं करना। ठीक है, प्लस में,
है ना। पट्टे वाली संख्या को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं, कुछ नहीं करना हमने, दो और नीचे वाली का जोड़, एक है न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर आपके पास। आपने क्या करना, जो डिनोमिनेटर में है उनका क्या करना, आपने एलसीएम निकाल देना। क्या निकालना, एलसीएम निकाल देना। चलो आएगा एलसीएम का चैप्टर आगे। 11/4। अब देखो, अब सुनो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा ना आपने, कैसे, सॉरी प्राइम नंबर पता है ना कौन कौन से होते हैं, 2 फिर 3 फिर वो 4 वाले, 5 फिर 7 फिर 11, इतने कर दो याद रखो। अब इससे आपने क्या करना है, आपने देखना लग रहा है कहां क्या लग रहा है। सबसे पहले 2 से कर लो आप, 2 से लग रहा है, किसी एक को भी लग रहा है कर देना आपने। अब जब तक 1 1 नहीं बन जाता लास्ट तक तब तक लगे रहना है। अब 2 से हो जाएगा ना, 2 को 2 से करेंगे, 2 1 जा आया, 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद नहीं आएगा। और 4 को 2 से करेंगे 2, मतलब 2 2 जा 4, आया कि नहीं आया। अब दोबारा देखो, अब 2 से अगर बन रही है बात तो करो, किसी एक को भी लग रहा है भाग, जिसको नहीं लग रहा है उसको सेम एज इट इज, है ना। अब 2 से एक तो आ गया इधर, जब तक एक एक नहीं बन जाता। अब इसको भी दोबारा कर दो, ये तो एक आ गए, 2 को 2 से करेंगे 1, 2 1 जा 2, है ना, आ गया। बोलो आ गया ना 1 करो मल्टीप्लाई, कितना आया, 2 × 2 कितना 4 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 4। एलसीएम आ गया 4, ध्यान से करना। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है पहली परिमेय संख्या उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से, बीच में क्या है प्लस, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से। बोलो भाई इतना क्लियर है। अब आपने देखो, अब कुछ सोच रहे हो ना, देखो ये कुछ सोच रहे हो 4 ऊपर है कि नीचे है, देखो ना ये फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन नहीं होगी, बना सकते ना आप ऐसे। अब आप मल्टीप्लाई में क्रॉस काट सकते हैं, आप ऊपर नीचे तो कटेगा, काट सकते हैं, पर आप ऐसे काट सकते हैं, 2 2 जा और 4 से 4 कट गया, क्या बचा, वो 0 वाले कौन है, 1, 4 1 जा 4, कुछ बोलते हैं 4 से 4 कट गया 0, है ना, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा अपॉन कितना आएगा, 11/4। ये है 11/4। देख लो, अब किसी को दिक्कत है कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना। पहली जो भी नहीं बोल रहा हूँ, इधर परिमेय संख्या की बात हो रही है, पहली परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई एलसीएम से, बीच में जो साइन है वो लगा देना, सेकंड की मल्टीप्लाई एलसीएम से, और उसके बाद आपने क्या करना, काट देना। अपॉन में आपके पास क्या एलसीएम में कट कटा के फिर आपने क्या करना, सॉल्व करना ऐसे, तो ठीक है डन। अब एक और देता हूं मैं, कर इसको जल्दी जल्दी करो। बोल गया ऐसा कुछ, 37.8 मुझे अभी बताना नहीं है, फिर और देखते भी यार हमारा है। हो गया सबका, और जिसको नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ पूछ लेना, मतलब ऐसी है जैसे मत करना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ फंसे तो फिर दिक्कत है। देखो इसके बगैर काम ही नहीं आगे। सबसे पहले आपने क्या करना, 4 और 8 का क्या कर देना, एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किससे, 2 से करो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 को 2 से किया 2 ही आया ना, 8 को 2 से किया 4 आया, है कि नहीं आया। अब दोबारा अगर 2 से बन रही है बात तो करो, 2 से बन रही है ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 ही नहीं आया। अब दोबारा 2 से बन रही है ना बात, यहाँ पे 2 1 आ गया है, 2 1 जा 2, कितना आया, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आया एलसीएम भाई, 8। एलसीएम आ गया। क्या था क्वेश्चन, 11/4 प्लस 15/8। ठीक है। एलसीएम कितना आ गया,
8 आ गया। ठीक, अब उसके बाद जो पहली जो आपके पास परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई किससे, एलसीएम से। बीच में क्या है प्लस, सेकंड की मल्टीप्लाई किससे, एलसीएम से। ठीक है, काट दो। 4 2 8, 8 से 8 कट गया 1 बचा। ठीक है, अब 11 2 22 और 15 कम 15/8। बोलो आया कि नहीं आया? अब ऐड करेंगे कितना आएगा? बोलो आया कि नहीं आया? कोई डन है? यस कितना डन? अब उसके बाद मान लो माइनस, और हाँ एक चीज और, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अगर सुनो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर अगर आपके पास सेम ही दिए हो, पे दिए हो, क्या बोला? अगर आपके पास डिनोमिनेटर आपके पास सेम दिए हो तो कुछ नहीं करना, एलसीएम तो वही आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों के, हर ऊपर जो हो रहा है तब कर देना सीधा, ऊपर जो हो रहा है वो कर देना सीधा। प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। बोलो ये नहीं आया? 18 तो कितना आया भाई? 9 ही नहीं आया? यस सबका ये आया ना? तो आपने क्या करना है, ऐसे करना है। बोलो ना डन है? मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अगर प्लस हो रहा है तो कर दो बार बार, तब चलेगा। पर अगर आपके पास डिफरेंट है तब आपने एलसीएम लेना है। फर्स्ट फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में जा रहा हूं मैं, रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई एलसीएम से, फिर दूसरे की भी जो हो रहा है फिर आपने करना। बोलो ठीक है, डन कर लेंगे। अब आ जाओ, घटाना सीखेंगे हम। घटाने में भी कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही ऐसे ही जमा की जमा घटाना होगा बस। जोड़ने की जगह आपने घटा देना। चलो करिए इसको, कुछ नहीं करना, बीच में माइनस है बस। हो गया? सबका हो गया? कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने क्या करना, अलग अलग है ना डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एलसीएम निकाल दो 9 और 3 का। ठीक है, बोलो 2 से जाएगा किसी एक को भी भाग नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे? 3 से जाएगा। हाँ, 3 3 9 और 3 कम 3। अब दोबारा देखो 3 से, हाँ 3 कम 3, बोलो आएगा 3 3 9। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 9। जो पहली जो आपके पास परिमेय संख्या है रैशनल नंबर, उसकी गुणा किसके साथ? एलसीएम से, और बीच में है माइनस। और दूसरी जो परिमेय संख्या है इसकी गुणा किसके साथ? एलसीएम से। काट दो, 9 से 9 कट गया, और 3 3 9, कितना आया? 4 कम 4, माइनस 5 3 15 बटे, अब बताएगा कौन? संदीप बताएगा। 4 से घटाए 15, 11 माइनस 11। इसका ध्यान रखना, ये बोल रहा ना प्लस माइनस। ठीक है ना, छोटी से बड़ी को घटाएंगे। मैंने बोला है अलग अलग साइन है ना, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का। मैंने बताया अलग अलग साइन होंगे तो आपने क्या करना, घटा देना है। ठीक है, घटा दिया, 15 से 4 घटाए 11, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है क्या है, 15 के साथ साइन क्या है? माइनस। बस हो गया काम। बोलो आया कि नहीं आया? वो है भाई कुछ शिकल इसमें, माइनस में है क्या? इजी नहीं है माइनस, जैसे प्लस है वैसे माइनस है। तो आपने घर से अपनी मर्जी से ले लेना क्वेश्चन। घर से कल से कितने करके आएंगे आप? 2 क्वेश्चन करके आएंगे आप, जितनी भी आज मैं टाइप कराऊंगा। अपनी मर्जी से ले लेना क्वेश्चन, जो मर्जी ले लो, करना और मेरे को बताना। पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सभी के सेम भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं आके लगे टेपने पे। ठीक है, वो लगे पता इसका भाई यस सर। माइनस। अगर किसी को है दिक्कत तो बता दो, मतलब घबराना नहीं है ना। अगर ये ऐसे ही रहेगी दिक्कत तो फिर आगे नहीं हो सकता कुछ, फिर प्रॉब्लम साथ साथ में कर लो क्लियर। कोई नहीं, घर जाके देखना, अगर दिक्कत होगी तो कल बताना। ठीक, अब घटाना भी हो गया। परिमेय संख्याओं को आपस में क्या करना, परिमेय संख्याओं की गुणा है ना, मतलब आपने क्या करना, सबट्रैक्ट करना सीखना। ध्यान है, सबसे इजी है। जैसे क्वेश्चन है 7/4 गुणा 5/9। अब ध्यान से देखना, तो सुनो मेरी बात।
कुछ पता क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, ऐसे करते हैं। गुणा में याद रखना सबसे इजी है। इसमें क्या होता है, अंश की अंश से होती है और हर की हर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्या जाएगी 7 गुना 5 बटे 4 गुना 9, बोला है कि नहीं है? ठीक है, 7 5 और 4 नया, बोलो आया कि नहीं आया? बोलो कटेगा है? नहीं कटेगा। इतना आया, मतलब ऐसे सोचो, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। अगर आपने काटना भी है तो आप काट सकते, देखो ऊपर नीचे तो कटता ही है ना। मल्टीप्लाई में आप ऐसे काट सकते हो, आर पार काट सकते हैं, क्रॉस में भी। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। इससे अगर ये कटेगा काट देना, इससे कटेगा तो काट सकते हैं आप मल्टीप्लाई में। ठीक है, डन। थोड़ा छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने में इजीली कर सकेंगे। फिर यहाँ पे आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर आप इधर काटो। ठीक है, डन भाई। जैसे एक और है, चलो करिए इसको बना जल्दी, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 30 पे हो गया। क्या है भाई, देखो इसमें कर सकते थे दोनों तरीके से। अगर आप काट सकते तो काट, 4 एकम 4, 4 दुए 3 एकम 3, 3 दिए कितना है, 3 एकम और 2 एकम, ऐसे हो गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 9 चौक और 8 दिए 24। ठीक है, अब आपने सोचना ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में दोनों आते हैं नंबर। 12 के टेबल में ना, थोड़ा बड़ा सोच लो, 2 से भी हो जाएगा, फिर काटना पड़ेगा, काट सकते हैं। 12 आती है और 12 दुए 24, उसको पकड़ना जिसके आता है 12 आती है 36 और 12 दुए 24, कितना आया, बोलो सेम ही नहीं है ना, सेम। तो आपने गुणा ऐसे करनी है। ठीक है, मिटाऊं, बोला क्या इसका पता? परिमेय संख्याओं का आपस में भाग, अब भाग करना सीखेंगे हम, डिवाइड क्या हुआ। तूने तो इसको इस बता दिया कि ना, वैसे कम ही कर रहा था बातचीत। कौन? हरदीप। क्या हुआ ये मोदी? तो फिर क्यों हंस रहे हैं दोनों? बोल 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 जल्दी। तो ऐसे ऐसे कौन हंसता है? अब ऐसा मत बोलना भैया, चेहरा ही ऐसा है। ठीक है, अब इसमें करना भाग करना सीखेंगे हम। क्या करना सीखेंगे? भाग करना सीखेंगे हम। जैसे 4/5 भाग 9/6, ऐसे बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस परिमेय संख्या को इससे क्या करना, भाग करना है। ऐसे लिखा होगा या ऐसे नहीं होगा, मतलब इस परिमेय संख्या को इससे क्या करना, बटा मतलब भाग करना नहीं हुआ, या ऐसे दिया होगा या ऐसे दिया होगा। ठीक है, डन। अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले वाले को एज इट इज ले लेनी है ना। ये सोच के चलो, भाग करना बहुत टफ होता है। ऐसे ऐसे अलग किसी में दे रहा हूं आपको, मतलब मल्टीप्लाई करना गुणा करना आसान होता है, तो मैंने क्या कर दिया गुणा। ठीक है, पर अब यहाँ पे अब भाग की जगह गुणा तो कर नहीं सकते हम, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। यहाँ पे रूल है, अगर डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आप भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल उसका मतलब। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 6/9। बोलो है कि नहीं है? बस बाद वाला करना पर उल्टा, ऐसा नहीं पहले घुमा दिया। ठीक है, फिर खुद घूमेंगे। क्या आया, 6 चौक 24 बटे 5 आया, 45 बोलो कटने लायक है 3 टेबल में 3 8
3 8 24 होता है ना, हाँ, 3 से हो ठीक है। 3 से अब देखो कैसे काटना मैंने, 3 एकम 3, एक कैरी गई, एक बच गया, 1 5 15, 3 5 15। अब और कटेगा नहीं कटेगा, बोलो है कि नहीं है, बोलो किसी को दिक्कत। डिवाइड हो गया तो आपने ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, मिटाऊं। हम्म, 2 और गोल करने दो। देखो शुरू के 1 2 चैप्टर में स्लो ही चलूंगा मैं, खासकर पहले और दूसरे में, फिर पकड़ूंगा मैं स्पीड। मैंने ये 2 अगर हो गए बस इससे ही सारा काम चलेगा। ओ डन भाई, हाँ भाई क्या आया सचिन, नहीं आया साहिल, नहीं वो भाई रोहित कितना है, कितना क्या हुआ नमन 75 by 54 75 by 54 25 upon 80 ना 18 25 upon 80 हाँ जी, कहाँ खो गई, अच्छा मैं तो 2 आया सर। दो चल रही पहले वाली फ्रैक्शन तो एलजीटी रहेगी, फ्रैक्शन पूरा पूरा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसकी जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और एक क्या हो जाएगी पलट देंगे, ठीक है। क्या है, क्या आएगा 15 5 और 9 छिके, ठीक है। अब काटो, अब काटो, किससे कटेगा, कट जाएगा ये, बोलो 3 से काटेगा। काट दो 3 से। देखो कैसे काटते हैं, वो देखो इधर 3 2 6 बचा 1 5 15, 3 5 15 और इसको काटो, 3 एकम 3 2 बचा 2 4 24 3 8 कितना आया 25 बटे 18 ये आंसर है। तो 2 कैसे आया, नहीं मैंने पता क्या किया था सर, या उल्टा करना था, फिर मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, फिर मैंने उसको 5 को ऊपर लिख दिया था और 6 को अच्छा आपने किया था ऐसे, उल्टा कर दिया था। तो उल्टा तो नहीं किया नहीं है। 6 लिख दिया था ऊपर, 5 लिख दिया था नीचे, जब गुणा किया था आगे। यहाँ पे 3 लिया आपने और ये आगे वाला ठीक था ना, जब गुणा करके बात की। ठीक है, ठीक है, बोलो क्या बता इसका, तो ऐसे करना है। अब देखता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन जिससे आपने क्या करना, प्लस भी करना, माइनस भी करना, मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। सुनो एक बात, प्लस कर लो फिर माइनस करो इसी क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, बोलो ये इसी से हो गए 4। चलो थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं अगर किसी को दिक्कत है अभी भी तो शर्माना नहीं, सीखने के लिए क्या शर्माना, वो आगे कल को आप क्या बोलते छोटे भाई बहन को भी अगर पढ़ाना होगा वो पूछ लेंगे, ये जी बताइए, फिर आप क्या बोलेंगे नहीं आता,
तो इसका ध्यान रखना। और तू जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ढंग से एक चैप्टर पकड़ना ढंग से। और बल्कि जो सैनिक स्कूल वाले हैं और नवोदय वाले, उनको मतलब जितना आपको करवा रहे हैं ना उससे एडवांस, उससे कहीं ज़्यादा ही करवा रहे हैं। सोचो वो अगर 6 में ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो 12 पास करने के बाद वो क्या करेंगे? धीरे धीरे ऐसे ना उनके टाइम लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा होगा और क्या। यार मूली वाला पेपर तो ऐसे चुटकी में देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आर्मी का पेपर पास कर लेंगे, पर हाँ साइंस नहीं पढ़ी इन्होंने, साइंस में पढ़ के मैथ और रीजनिंग को चुटकी और रीजनिंग वही आपको करवा रहे हैं, वही इनको भी करवा रहे हैं। मैथ्स भी वही आपको, वही इनको भी। अभी ये तो एक फ्रैक्शन वाले कर पा रहा है। हो गए सबके? प्लस करने पर क्या आया है? 32 बटे 18 सच में। और माइनस करके भाई 13 बटे 18 -13 बटे 18 पक्का। और मल्टीप्लाई करके 7 बटा 9 कितना? 7 बटा 9 7 चौक 7 8 कैसे? 56 ही नहीं है, 54 9 गया। ठीक है, कितना आया? किसे काटा आपने? 2 से काटा इसको 14, 2 से आया 27। अब उसके बाद 14 बटे 27 यही आया भाई। हाँ जी मल्टीप्लाई कर यही आया। और डिवाइड करके डिवाइड करके 8 और 21 यही आया सबका, यही आया सबका भाई। तो ये करना है, मैं बोल रहा हूँ अगर दिक्कत है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चला होगा पता। आके कल मतलब 2 क्वेश्चन करके आना सबके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, मतलब 2 ही क्वेश्चन पकड़ना बस, उसका प्लस भी करो माइनस भी, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, कल मतलब हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को अगर दिक्कत है, अभी बोल रहा हूँ मैं, तो कल लोग क्लियर कर लेना, घर जाके प्रैक्टिस करना, फंसेंगे तो कल कर लेंगे, पर इसको आगे मत लेके जाना। बोल रहा हूँ आगे दिक्कत होगी, मेरे को पता है ना, ये आगे क्या बोलते हैं यूज होंगी ये चीजें, कोई भी चैप्टर है चाहे, है ना। तो ये था आपका आज का, क्या किया हमने आज? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिन्हें हम क्या करते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। जो P है वो क्या होगा? अंश न्यूमरेटर और Q क्या है? डिनोमिनेटर थर्ड। ठीक है, और आपके पास कंडीशन क्या होती है? Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके पास इंटीजर बोला ना, P और Q क्या संख्या होगी? पूर्णांक, इंटीजर मतलब। अब इंटीजर में तो 0 भी आता है ना, तो पहले ही मेंशन कर दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मतलब और हमने क्या किया उसके बाद? जो रैशनल नंबर है परिमेय संख्या, उनको जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, और गुणा करना सीखा, और भाग करना सीखा। ठीक है, तो मैं ये मान के चला हूं कि आप कर पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू।